मुझे रोज नया नया खाना अच्छा। कोविड में टाइम मिला तो मैं भी घर में पाव भाजी ये वो सीखने लगा, पर दिल्ली में पाव नहीं बनता अच्छा। पाव मुंबई से लाना पड़ता। तो सर कभी मन नहीं किया आपका कि मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलूं, नितिन गडकरी रेस्टोरेंट? घर में पैक होके शुद्ध दूध मिलता है तो गाय और भैंस पालने की जरूरत क्या है। दीवार मैंने 3 बार देखा, सामने बैठता था तो फाइटिंग हो, ओ ठोक। तो कोई आपसे पूछता है कैसे हैं आप? नो पॉलिटिक्स प्लीज, नो पॉलिटिक्स प्लीज। हाय गाइस, रेडियो सिटी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दिस वेरी स्पेशल सेगमेंट जहां पर हम सारे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स से बात करते हैं, नो पॉलिटिक्स प्लीज। और आज मेरे साथ जो फ्रेम में है ना, इनको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा फ्रेम इससे पहले इतना बेहतर कभी नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच नितिन गडकरी जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं ये टाइमिंग कुछ 7:15 7:30 का है, जहां दिन भर सर काम करके आए हैं, अभी भी मीटिंग्स में बिजी है, उस बीच में हमको एक स्लॉट मिला है। सर जब आप पूरा दिन अपना खत्म करते, कोई आपसे पूछता है कैसे हैं आप, कैसा गया दिन आपका? नहीं, कोई पूछता भी नहीं, ना पूछने वाले को टाइम है ना मुझे जवाब देने के लिए टाइम है। ये निपटाने के पीछे रहता हूँ मैं। अच्छा। तो अब लोग आते हैं। हाँ। एक बात मैंने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखी है। जी। जब मैं उनके साथ टूर में रहता था तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई आपके घर पे अगर मिलने के लिए आता है, आप कितनी भी आपको जल्दी हो पर उससे 1 मिनट मिल लो, उसकी बात को समझ लो और फिर आगे जाओ। तो मैं मेरे घर पर जितने लोग आते हैं उनको मिलता हूँ। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, पर यही काम है, जिस काम में है तो काम तो करना ही चाहिए। तो जब आप घर पहुंचते, जब ऐसा रिलैक्स होके बैठते 2 मिनट, आज का दिन थोड़ा खत्म हुआ, कल का देखते हैं कल, ऐसा नहीं होता। फिर मैं क्या करता हूँ कि लोग कोई खत्म ही नहीं होते। अच्छा। तो 9 बजे के बाद दोस्त मित्रों के साथ बाहर खाना खाने जाके 1.5-2 घंटा आराम से अलग बैठता हूँ, क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ। अच्छा। फिर लोगों को पता है कि 9 के बाद मैं नहीं मिलता। फिर सुबह उठ के फिर चालू होता है। अच्छा। तो ऐसे ही चलेगा। This circus goes on and on, sir, सबसे देखिए, पॉलिटिक्स में जी और बिजनेस में जी और इवन इंडिविजुअल लाइफ में, जी किसी भी प्रोफेशन में, जी ये ह्यूमन रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। और जो लोग अपेक्षा से आते हैं, मैं तो लोगों का प्रतिनिधि हूँ, तो उनसे अच्छी बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना जी और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना, जी ये मेरा कर्तव्य भी है। तो स्वाभाविक रूप से आए हुए लोगों से बात करना, उनकी समस्या को समझना, जी संभव हुआ तो पीने के लिए पानी देना, अगर संभव हुआ तो चाय नाश्ता देना। तो ये जो बातें होती है ये पब्लिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे नॉलेज से, सत्ता से भी, और तुमने जो काम करते हो सरकार में, उससे भी ज़्यादा ये मानवीय संबंध जो है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना वाज ओनली दैट रीजन कि आपने सोचा कि हाँ मैं कुछ समाज सेवा करता हूँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करता हूँ? नहीं, मैं हायर एजुकेशन में 11th में था जी तो वो 75 साल था, इमरजेंसी शुरू हुई। जी तो मैं हमारे कुछ सीनियर लोगों के साथ साइक्लोस्टैन मशीन चलाना और पॉम्पलेट पहुंचाना, ये काम करता गया। तो इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी के आंदोलन में मुझे ज़्यादा, उस समय तो मैं उम्र में 16 साल का होगा, तो मैं उसमें लग गया। फिर संघ का काम करते करते कॉलेज के पहले साल विद्यार्थी परिषद का काम करने लगा। फिर मैं स्टूडेंट लीडर बना यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा। तो फिर उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद के बाद 75 के बाद इमरजेंसी के 77 में चुनाव आया, तो एक लोकतांत्रिक युवा मोर्चा जनता पार्टी का बना था, तो उस समय उसमें काम करता था। फिर जनता पार्टी आई चुन के, फिर उस समय संघ के लोगों ने मुझे कहा कि अब तुम बीजेपी में काम करो। अच्छा। तो मैं बीजेपी में आ गया, अच्छा। जनता पार्टी में आ गया, फिर जनता पार्टी की बीजेपी हुई। तो ऐसे ही काम करते करते आ गए। डेवलपमेंट जो रोड्स का किया आपने, which everybody is loving it, कनेक्टिविटी आपने बढ़ा दी, तो आपको सर रास्तों में इंटरेस्ट है, मंजिल में इंटरेस्ट है कि आप, मतलब व्हाट इज द इंक्लिनेशन कि आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से लेके आज तक, ये आपका रुझाव कहाँ से आ गया रोड्स बनाने? देखिए, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और सही अगर बताओ तो रोड, ब्रिजेस, टनल में मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ, पर मैं ये काम बहुत कम करता हूँ। मुझे अभी 8 डिलीट्स मिली है, परसों मुझे जयपुर में मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है। तो उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं गांव, गरीब, मजदूर, किसान में काम करता हूँ। स्वास्थ्य के सेवा में बहुत बड़ा काम करता हूँ। मैंने 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन पुकट कर दिए, फ्री ऑफ चार्ज।
800 लोगों को पैर लगा दिए। अभी मैं 5 वैन है मेरे पास, मैं आंखें जांच करके 25,000 लोगों का ट्रक के ऑपरेशन कर दिए, 1 लाख लोगों को चश्मे लगा के दिए। और अभी व्हील चेयर में अनेक करीब 40 करोड़ का साहित्य मैंने बांटा। कोविड के समय मैंने 100 करोड़ का वेंटिलेटर से लेकर ये बाईपैक से लेकर ये सब इंस्ट्रूमेंट बांटे। रेमडेसिविर हमने बनाया उस समय जब ब्लैक होता था, ये फंगस के इंजेक्शन बनाया। तो बेसिकली समाज के मैं 1200 एकल विद्यालय चलाता हूँ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, जो ट्राइबल एरिया है, और हमारे 1800 टीचर हैं। कोई सरकारी अनुदान नहीं था, चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो अभी मैं महिलाओं को गालीचे बनाता हूँ चिंदियों से, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, फिर मैं इथेनॉल बनाता हूँ, मैं CNG बायोमास से बना रहा हूँ, किसानों में काम करता हूँ, गांव में का स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ। तो मेरे जो सेवा के फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, मैं करीब 20 कंटेनर सब्जियाँ IQF करके साल भर ताजिर वो कनाडा और USA बेचता हूँ। ये सब काम मैं गरीब के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए ये काम करते रहता हूँ। मैंने अभी क्रीड़ा महोत्सव लिया, उसमें 70,000 प्लेयर्स खेले 17 दिन। फिर सांस्कृतिक महोत्सव लिया, 16-17 दिन, रोज़ 50,000 लोग आते थे। फिर मैंने उसी समय कहीं राम रक्षा, कहीं हनुमान चालीसा, कहीं भगवत गीता, कहीं वो बौद्ध धर्म का पाठ है, रोज हजारों लोग आते थे। फिर मैंने एग्रोविजन करता हूँ जिसमें 5 लाख किसान आते हैं। अभी मैंने एडवांटेज विदर्भ किया, जो हमारे यहाँ मराठी में MP को खासदार बोलते हैं, खासदार उद्योग महोत्सव, उसमें भी लोगों को रोजगार कैसे मिले। तो मैं जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट वर्क है, जो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाला काम है, वो करता हूँ। जात पंथ धर्म भाषा को बिल्कुल मानता नहीं हूँ। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानता हूँ। जो पब्लिक में हूँ वही पर्सनल हूँ, पर्सनल हूँ वही पब्लिक में हूँ। जो देगा वोट उसका भला, नहीं देगा उसका भला, मैं बदलता नहीं हूँ और ऐसे ही चलते रहूँगा जब तक काम का मौका मिलता। तो जो आपने हाईवे की बात की, मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। पब्लिक में ये मिस इम्प्रेशन है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो टनल रोड और हेडलाइन में आता आपका नाम, एक्सप्रेसवे ऑफ पर ये इंडिया, ये सब चीजें ये तो आता होगा, पर मैं नम्रतापूर्वक बताऊंगा कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरे में एक ही ताकत है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस पर मेरा विश्वास है। और मैं अपने से अपना घर परिवार संभाल, कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, बहुत बड़ा नेता भी नहीं हूँ। मैं अपना घर परिवार संभाल कर गरीब के लिए, किसान के लिए मैं अपने काम करने की कोशिश करता हूँ, और उसके जीवन में बदलाव करना यही मेरा मिशन है, उद्देश्य है, और यही मेरी राजनीति है। आप सर खुद को पॉजिटिव कैसे रखते हैं? आजकल मेंटल हेल्थ का भी डिस्कशन चल रहा है, तो आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख रहे हैं? अपने मेंटल हेल्थ को कैसे उसका सबसे अच्छा उपाय विचार ही नहीं करना। अच्छा। हाँ, मैं नहीं करता विचार। हर दिन अपना सुबह से रात तक काम करता हूँ, विचार एक ही करता हूँ कि आज रात को कौन सा फूड खाना और कौन से होटल में जाना, यही विचार। कोई लेना देना नहीं, जो होगा सो होगा। मैं अपना काम करते रहता हूँ आनंद के साथ। देखो, जो भविष्य की चिंता करते हो वो अतृप्त आत्मा होते हैं। भगवान ने मेरी हैसियत और अवकाश से मुझे बहुत ज़्यादा दिया है, मैं खुश हूँ, मैं चलता रहूँगा, मैं काम करता रहूँगा। और एक बात है कि जिसका काम करता हूँ उसका कभी याद भी नहीं रखता। मैं बोलता हूँ अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े कवि थे, उनने कहा, देने वाले ने देना चाहिए, लेने वाले ने लेना चाहिए, चलने वाले ने चलना चाहिए, चलते रहो। आपने सर खाने की बात की, आपके लोग अलग अलग रीजंस के फैन है। मेरी मम्मी आपकी इसलिए फैन है क्योंकि मैंने बोला मैं नितिन गडकरी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मम्मी काम तो छोड़ दिया, मम्मी ने बोला कि नितिन गडकरी की एक वायरल रेसिपी हुई है, वो खाने पीने की बहुत बात करते हैं। हमारे यहाँ संतरे का सूप होता है। संतरे का सूप होता है? बहुत सुंदर। फिर एक ऐसी कोई रेसिपी सर आप बता दीजिए जो आजकल आप कहीं आपने खुद एक्सपेरिमेंट की, खुद एक जो वड़ा होता है ना, वड़ा, तो उसमें जनरली जो पोटैटो होता है उसमें हम हल्दी तीखा सब डालते हैं। तो मेरी नहीं है रेसिपी, वो पुणे के एक रेस्टोरेंट की है, प्रभात करके। वो वाला वायरल हुआ है। बहुत। तो मैं वो रेसिपी आप जरूर माँ को बताओ कि वो बटाटा बारीक करना, उसमें लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट और मिर्ची बारीक नहीं करना, थोड़ी रखना, वो डालना, उसमें काला नमक डालना, नींबू डालना और शक्कर डालना और फिर धनिया डालना। उसमें तीखा और हल्दी नहीं डालना, मसाला नहीं डालना, और उसको बारीक करके फिर उसका वड़ा बनाना, तो बड़ा टेस्टी होता है। सर मैं आपको और पाव के साथ, पर दिल्ली में पाव नहीं बनता अच्छा, पाव मुंबई से लाना पड़ता है। आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ खाने में इंटरेस्ट? बहुत बचपन से है, पर एक बात है, पहले मैं बहुत खाता था,
रसगुल्ले वगैरह तो पाक भी पी लेता था, पर अभी मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट हूँ। मेरा 133 किलो वजन, 135 किलो वजन था, अब मेरा 45 किलो वजन कम हुआ है। जहाँ मैं एक समय 6 वड़ा और 6 समोसे खाता था, अभी मैं 1 खाता हूँ। मेरे खाने की नियत में कमी नहीं आई है, पर मेरे खाने में कमी आई मन है। जल्दी संतुष्ट कर लिया अभी मैंने संतुष्ट नहीं किया, अभी मैंने तय किया कि आजकल सर सब लोग वेट लॉस भी कर रहे हैं, तो ये वाला मोटिवेशन भी चाहिए आपसे। हाँ देखो, रोज 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ। अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊंगा मेरे जीवन के अनुभव से, खो आप किसी भी फील्ड में हो, पहला प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दीजिए। जी। मैं रोज 1.5 घंटा प्राणायाम व्यायाम करता हूँ। सेकंड प्रायोरिटी अपने ईमानदारी के वेल्थ को दीजिए, और तीसरी प्रायोरिटी फिर आपको जो काम करना है वो करिए। अच्छा। और हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फायदा नहीं होगा। अच्छा। मैंने जीवन में बहुत इनडिसिप्लिन लाइफ जिया है। मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, कभी खाना खाता था, नहीं खाता था। रात को बीजेपी के प्रचार में कोई ढाबे पे बैठ के खाना खा लेता था। ऐसा ही लाइफ चला। मेरी अपनी तबीयत मैंने बहुत खराब की थी, पर मेरी वो गलती थी। और जो भविष्य में आ रहे उनको मैं कहूँगा, हेल्थ पहले, बाद में ईमानदारी की वेल्थ, और बाद में अपना जो काम करना है वो करिए। बट इफ यू हैव टू टेल मी 1 and 2 थिंग्स, जब नितिन गडकरी जब हेल्दी फूड खाते हैं तो वो क्या होता है दिन हेल्दी फूड वाला, क्या खाते हैं दिन? सर मैं बिल्कुल हेल्दी वगैरह नहीं खाता। अच्छा। मेरा बहुत प्रिंसिपल साफ और क्लियर, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो खाऊंगा मैं। अच्छा वैसा। चाहे वो हेल्थ को खराब करने वाला होगा तो भी चलेगा, मैं थोड़ा खाऊंगा। अच्छा। ये इतना मैं करना भी नहीं चाहता, ऐसा जीवन नहीं जीना है मुझे। जिसमें मेरी नियत है वही खाना है। अब ब्रेड खाना, मैदा खाना तो है, तो मैं अब एक ही खाता हूँ। अच्छा। और कभी भी अब मैंने ऐसी रेसिपीज बना ली है हाँ सर बताइए। कि वो हेल्दी फूड है। तो जैसे भी थाली पीठ बनता है, अच्छा। तो अब क्या है कि आटे में जब खाएंगे तो शुगर बढ़ती है, तो अलग अलग दालियों का ये करके उसका प्याज का दाली पीठ, कभी मेथी डाल के उसके पराठे ओके। मुझे अच्छे लगते हैं। फिर अभी एक ज्वारी का पीठ होता है, जी। उसमें कद्दू सफ़ेद वाला, वो काट के उसके बुट्टे बनाते हैं, और वो मिर्ची की चटनी, लहसुन की पतली उसमें डुबा के, तो टेस्टी बनता है। उसमें कैलोरीज कम है। अच्छा। हाँ, फाइबर बहुत खाता हूँ। तो आपका फेवरेट जंक क्या है? दही मिसळ। दही मिसळ इज फेवरेट। कहाँ का कोई है आपका कहीं? हमारे मुंबई में 50 दुकान है। अच्छा। हाँ, बेल खाता हूँ। रात को 11-12 बजे से, आजकल मुझे लोग पहचानते हैं, मुझे तकलीफ होती है बहुत। तो मैं रात को 11 बजे जब वो रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम आता है, तब मैं उसको बोलता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तो खाली हो गया कि तब जाता हूँ। अच्छा। फुटपाथ का ही फूड अच्छा है, चाय अच्छा, भेलपुरी अच्छी, और पाव भाजी अच्छी। और मुंबई में 50 दुकान है, जाता हूँ। चाइनीज वेजिटेरियन बहुत खाता हूँ। मेरे यहाँ चाइनीज शेफ है, सब प्रकार के शेफ है। अच्छा। हाँ सब। तो सर आपने ये खुद ऑडिशन लिए थे, जैसे इंडियन आइडल ये सारे रियलिटी शो में बोलते हैं कि आप मुंबई आ सकते हैं, जैसे आपने क्या ऑडिशन लिया, क्या बोला आप दिल्ली आ सकते, कैसे सिलेक्ट किया? मैं मेरे शेफ को मैंने रखा, फिर मैं ताज बंगाल में गया था, वहाँ बहुत अच्छा चाइनीज खाया, ये खाया। अच्छा। तो फिर वो उसके मैनेजर को मैंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे शेफ को भेजता हूँ, 15 दिन ट्रेनिंग दो। तो उन्होंने कहा नो दिस सर, आई एम सॉरी सर, दिस इज नॉट अवर पॉलिसी। मैंने बोला तुमको किस, तुम्हारी जगह का मालिक कौन है मालूम है क्या तुमको? बोले कलकत्ता पोर्ट। मैंने बोला मैं शिपिंग का मंत्री हूँ, साले तुम्हारी जगह कैंसिल कर दूंगा, मेरे शेफ को सिखाना पड़ेगा। सर सॉरी सर, फिर भेजा उसको, मैंने सिखाया उसको। अच्छा। तो सर आपकी वाइफ तो बहुत खुश होगी कि आधा इंटरेस्ट तो आप ही ले रहे खाना पीना बनाने वाली। नहीं, हमारे घर में भी वो भी करती है, और उसके हाथ में भी बहुत अच्छा सांबार बड़ी सुंदर बनाती है। तो हम लोग, मैं कोविड में मज़ा आता है, कोविड में टाइम मिला तो मैं भी घर में पाव भाजी ये वो सीखने लगा। अब वो कभी क्या हुआ, सारे वीडियोस लिए कि नहीं आपने? नहीं, मुझे इसकी पब्लिसिटी नहीं करनी है। तो एक बार मेरे जो नातिन थे, उन्होंने मेरे पत्नी के सामने कहा कि आजी तुम्हारे से अच्छा तो अबा की पाव भाजी के टेस्ट। वो प्रॉब्लम आ गया, वो तो बोले उनको ही रोज करने के लगाओ। तो सर कभी मन नहीं किया आपका कि मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलूं, नितिन गडकरी रेस्टोरेंट? बचपन में इतना खाने का देखो मुझे लगा था कि घर में पैक होके शुद्ध दूध मिलता है, तो गाय और भैंस पालने की जरूरत क्या है। वो तो है। मुझे रेस्टोरेंट वगैरह खुलना नहीं है, मैं जाते रहता हूँ, अलग अलग प्रकार के फूड टेस्ट करते रहता हूँ। तो खाना इज वन ऑफ योर एंटरटेनमेंट एंड पैशन? नहीं, एक हर आदमी का एक शौक होता है, तो रात को तो खुद को एंटरटेन कैसे करते हैं? मानो दिन भर काम कर लिया आपने, आप रूटीन। कभी गाने सुनता हूँ रात को। अच्छा। हाँ, तो संगीत का शौकीन हूँ मैं। अच्छा। मुकेश मुझे अच्छा लगता है, गुलाम अली के गाने गजल सुनता हूँ, जगजीत सिंह की सुनता हूँ, जी वो आशिकी के वगैरह गाने। मुझे वीर झरा करके एक पिक्चर था, जी। जिसमें मदन मोहन संगीत थे, मुझे वो प्रीति जिंटा मेरे पास आई थी तब मैं उसको बताता था। जावेद अख्तर मेरे अच्छे गीतकार, आई लाइक हिम, अच्छा। बहुत अच्छा लिखते। सर मुकेश की जनरली ऐसा है perception- मुकेश के बारे में जो शैलेंद्र जो थे, हाँ शैलेंद्र जी। तो उनके इसमें क्या था कि
उसमें एक विचार था, जी बट मुकेश जी जैसे सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो वो क्या होता था कि शैलेंद्र जी के पूरे बीत, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का, तो फिलोसॉफी थी। तो आपको तो फिलोसॉफी मुझे बहुत बार ये जो फिलोसॉफिकल होते शब्द जी मुझे अच्छे लगते हैं। जी लता मंगेशकर जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। जी वैसे मराठी संगीत भावगीत बहुत सुनता हूँ मैं, वैसे संगीत का शौकीन हूँ, इसलिए कि सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, जी देश भर के बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को ले आता हूँ, सब सुनता हूँ। बट एनी फेवरेट लता जी का मराठी गाना आपको बहुत पसंद है व्हिच यू लाइक टू लिसन अगेन एंड अगेन एंड अगेन? एक मराठी गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था, वो जय श्री गडकर करके एक नाम थे, वो बहुत सुंदर गाना था। Before we move to our final segment, सबसे पहला चीज आपके बारे में लोग गूगल करते हैं कि इज नितिन गडकरी गुड? मैं गूगल ही नहीं देखता, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, अच्छा करोड़ों में मेरे फॉलोअर हैं, हाँ और कोई भी भाषण तैयार करके नहीं देता हूँ, जो मन में आता हूँ बोल देता हूँ। अब लोगों को अच्छा लगने लगा, और वर्ल्ड में मुझे लोग सुनते हैं, जी मैं जैसा हूँ वैसा दिखना चाहता हूँ, और लोग तय करें मैं गुड हूँ कि बैड हूँ। सोशल मीडिया पे लोग के कमेंट्स देखते हैं, रिप्लाई करते हैं, कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं इंस्टाग्राम पे? देखो, इसका सही जवाब देना ठीक नहीं होगा, अच्छा क्योंकि इतने लोग कमेंट भेजते हैं, हाँ तो मैं बोलूँ मैं देखता नहीं, तो लोगों को बेचारी भावना को ठेस पहुंचेगी। कभी एक आधे बार मैं हमारे सोशल मीडिया की टीम में कौस्तुभ को बोलता हूँ, ये क्या हुआ, कितना लोगों ने देखा, क्या कमेंट्स आई, तो मुझे एक रिपोर्ट देते हैं कि इतने कमेंट लाखों करोड़ों में आती है, तो मैं क्या क्या देख पाऊँ। हवाई जहाज में, पब्लिक में, इवन फॉरेन कंट्रीज में मुझे लोग मिलते हैं, हमने अभिभाषण सुना, ये आपने कहा, ये आपने कहा, ये किया, वो किया, तब मुझे ध्यान में आया कि ये मीडिया कितनी स्ट्रांग है। तो क्या आपने अपना एक सेल्फी फेस बनाया क्या? बिकॉज आपके साथ इतने लोग सेल्फी लेते हैं, तो आपने डिसाइड किया कि मैं कौन सा एंगल में अच्छा लगता है सेल्फी? मुझे कोई जरूरत ही नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा दिखूँ। मैं पहले दाढ़ी नहीं करता था, अच्छा तो मेरी पत्नी बोलती थी ठीक रहो ना, दाढ़ी क्यों नहीं करते। हाँ मैंने बोला कोई मौका लेने वाला क्या मेरा? वो बोलते थे, मैं बोलती नहीं आपको। जी बिकॉज आपने वाइफ की बात की, लोग ये भी ढूंढते हैं आपके बारे में, इज नितिन गडकरी मैरिड? मैरिड हूँ, अरे मैं इतना अभी भी मैं यंग लग रहा हूँ क्या? पता नहीं, ऐसे गूगल कर रहे हैं सर। कितने साल हो गए? हमारे यहाँ एक फोटोग्राफर था, उसने लिखा था इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल। अच्छा तो मैं इतना तो यंग नहीं लगता हूँ। मेरे घर पर 3-3, 4-4 साल पॉलिटिक्स पे एक शब्द बात नहीं होती, क्या बात है? बात ही नहीं होती कभी। तो ये घर का मैंडेट है पॉलिटिक्स यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। और वो अपने उसमें एक आधे बार आज क्या खाना, कौन से होटल में खाना करने जाना। मैंने अपनी खेती है, वहाँ 3 मंजिले का मस्त बनाया, कोई भी आता है तो हम घर चले जाते हैं वहाँ। अच्छा वहाँ गार्डन, लैंडस्केपिंग बढ़िया सुंदर है, शुद्ध हवा है। वाह तो गांव में अपने गांव वाले लोगों से मिलते रहता हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या होता है आजकल कि मैं Z+ में हूँ, तो मैं कहीं भी जाऊँ तो 50% दौड़ते मेरे को। तो वहाँ मैंने खेत में कंक्रीट का रोड बनाया, अच्छा तो वहाँ साइकिल पे मैं साइकिल चलाऊंगा, तो अब रोड पे जाते हैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। बट आप Z+ की बात करें सर, एक दिन मानो अगर आपके साथ Z+ सिक्योरिटी ना हो, तो नितिन गडकरी जी को क्या करना है? पानी पूरी खाऊंगा जाके, पाव भाजी खाऊंगा फुटपाथ पे, और चाय पीऊंगा, अच्छा आधा कप अदरक का उबाला हुआ चाय। हाँ ये मैं करते रहता हूँ, अभी भी करता हूँ। अच्छा अब चांस देखता हूँ मेरा, गुपचुप अच्छा 4 लोगों को बाहर खड़ा करके मैं अपना निपटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपके बारे में जो लोग गूगल कर रहे हैं, मोस्ट गूगल क्वेश्चन अबाउट यू इज व्हाई नितिन गडकरी इज फेमस? अगर मैं फेमस हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं है। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। क्या एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, सेवा काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क, इनोवेशन, रिसर्च, ये मेरी पैशन है और मैं काम करते रहता हूँ। बाकी अगर मैं किसी को बुरा लगता हूँ तो क्यों लगता है वही बताएगा, अच्छा लगता है तो क्यों लगता है वही बताएगा। मेरा तो साफ है, जिसने अच्छा कहा उसका भी भला, बुरा कहा उसका भी भला। चरेवती चरेवती चरेवती, चलते रहो। एक बात मेरे नागपुर में मेरे ऑफिस में लिखी है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम,
लोकहितम मम करणीयम। लास्ट सेगमेंट सर, ये बहुत मेरा पॉपुलर है, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी सबके साथ करता हूँ। इट्स कॉल्ड माई फर्स्ट। आपको याद है आपने फर्स्ट पॉलिटिकल स्पीच कहाँ और कब दी थी? मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, तो विद्यार्थी परिषद पॉलिटिक्स में नहीं थी और 1977 का चुनाव था। विद्यार्थी परिषद ने निर्णय किया कि कोई अपना कार्यकर्ता पॉलिटिकल इस पे भाषण नहीं देगा। अच्छा। और मेरा भाषण बहुत अच्छा था और मेरे भाषण पे फायदा होता था। तो एक जगह मैं काम कर रहा था, वो बोले तुम भाषण दो, मतलब वो तो नियम है। फिर क्या करूँ, बोला मेरा नाम बदल दो। तो उसने मेरा नाम बदल दिया और मैंने भाषण दे दिया। वाह, तो क्या नाम रखा था याद है तभी? अभी मुझे याद नहीं, पर मेरा ओरिजिनल नाम नहीं था। अच्छा। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आएगा नहीं। फर्स्ट रूमर, पॉलिटिशियंस नेता के बारे में घूमती रहती है रूमर, फेमस लोगों की तो घूमती है रूमर। अब बहुत रूमर बैठती है, कुछ सच्चाई होती है, कुछ झूठी होती है। मैं इसकी दखल ही नहीं लेता। अच्छा, बट लेना देना, रूमर सुन के आप शॉक हो गए थे, ये क्या छाप दिया मेरे बारे में? मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। अच्छा मेरा विश्वास ऐसा है जी, कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, तुम्हें कोई चीज पानी में डुबाओ, जितना वजन होगा उतना पानी ऊपर आएगा। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। करने वाले ने करते रहना चाहिए, मैं अपना करते रहता हूँ। अब वो अच्छा कहे बुरा कहे, कोई रूमर फैला है, कोई अच्छा कहे, कोई बोलता है बहुत तुम बड़े आदमी बहुत अच्छा काम किया, एक आधा बुरा भी बोलता होगा, उसका अधिकार है। मेरे लिए जैसे सर एक स्टार स्ट्रक मोमेंट है, आपको देख के मैं खुश हो रहा हूँ हमेशा। आपको टीवी होर्डिंग सब जगह देखा हुआ है। फर्स्ट टाइम आप कब स्टार स्ट्रक हुए थे किसी को देख के? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत दीवाना था, उनके भाषण के लिए सुनता था। अच्छा फिर जॉर्ज साहब को मैं बहुत चाहता था, संघर्ष करने वाले थे। जी। तो अमिताभ बच्चन को मैं बहुत पसंद हूँ। मैंने भी उनको बताया अच्छा कि मैं पिक्चर जिंदगी में थर्ड क्लास में देखता था सामने से, और नाटक पीछे से देखता था। तो जब सामने बैठता था तो फाइटिंग हो, ओ ठोक। तो जंजीर मैंने 3 बार देखा था, दीवार मैंने 3 बार देखा था, एक बार आनंद पिक्चर मैंने 7 बार देखा था। कोई क्रिकेटर? बिकॉज मैंने सुना आपको क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि थी। मैं पहले देखता था तो मुझे रिचर्ड्स अच्छा जो वेस्ट इंडीज के थे वो मेरे बड़े फेवरेट थे। फिर इंडिया में सचिन तेंदुलकर, संदीप पाटिल करे क्रिकेटर था, जी, अरे और एक सलीम दुरानी करके था मेरे समय। तो अभी 90 साल का शायद वो है, नहीं मालूम नहीं। तो उनका एक विशेषता थी, वो 40-50 रन नहीं निकालते थे, पर लोग जिधर से आवाज देते थे उधर छक्का मारते। हाँ, ये मेरे पापा ने मुझे बताया था। गुजरात के थे। हाँ। सर फर्स्ट गाड़ी याद है आपको कौन सी ली थी? लूना, और लूना पे डबल सीट बैठते थे। कल मैंने इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च की, ओह तब मैंने एक इंसिडेंट देखा कि मैंने जब लूना चलाई 74-75 में, तो मेरी लूना जो थी उसका खर्चा 40 पैसे किलोमीटर था, और अब जो इलेक्ट्रिक की लूना आई है उसका खर्चा मेरा 10 पैसे किलोमीटर आता है। तो ये कितना बड़ा चेंज हुआ है। जी। 4 दोस्त के साथ आप बैठे थे और नंबर छुपा के बाइक चलाते थे। तो मैंने एक फोटो निकाली इंटरनेट से, क्या ये वही दोस्त हैं कि कोई और दोस्त हैं? आपकी एक पुरानी फोटो निकाली इंटरनेट से। ये है, वही है। ये वही सारे हैं? मैं स्टूडेंट लीडर था अच्छा और तब मेरा ये फोटो है। हाँ। और अभी कौन कौन है, अगर आप इंट्रोडक्शन दे, कोई पॉलिटिशियन है अभी क्या कर रहा है? एक मुन्ना महाजन है, ये अनिल सोले है, ये मोहन अब्बैंकर है, ये आखिरी वाला मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्या कर रहे हैं, किसके टच में है? अब वो कोई अपने उद्योग व्यवसाय इधर उधर है, पर अभी भी मेरे दोस्त आते हैं। अच्छा मैं अभी मेरे 5-6 दोस्तों उनके फैमिली को लेकर जी मैं विदेश गया था, जी। मैंने उनका खर्चा किया पूरा। वाह। मैं अभी भी, मैं जिंदगी भर जिस व्यक्ति ने मुझे थोड़े भी एहसान किए उसको मैं कभी नहीं भूलता। जिसने मुझे मेरे बुरे समय काम दिया है, उसका जब मैंने हाथ पकड़ा है तो उसका मेरे कारण मेरा कितना भी नुकसान हो, मैंने किसी का हाथ नहीं छोड़ा। कोई ऐसा दोस्त है जो आपको? सब मेरे दोस्त हैं, आज बेचारे छोटे हैं पर मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, और आज भी मेरे दोस्त मेरे घर में आते हैं और मेरे उनको वैसे ही संबंध है। अच्छा, एक हेल्प कुछ याद है आपको, किसी दोस्त ने आपकी जब आपका टाइम अच्छा नहीं था? मेरी बहुत लोगों ने मदद की ओके। और मैंने भी लोगों की बहुत मदद की, पर मैंने अपनी की हुई मदद में कभी किसी को बताता नहीं, पर जिन लोगों ने मुझे मदद की उनको जिंदगी में कभी भूलता नहीं। सर आपने इंटरनेशनल ट्रिप की बात की, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आपको याद है फैमिली के साथ? फैमिली के साथ तो मैं बहुत दुनिया में घूमा, पर पहले मैं MLA था तो मैं यूरोप के दौरे पर गया था। अच्छा दैट इज माई फर्स्ट विजिट। फैमिली के साथ तो मैं खूब घूमा हूँ। अच्छा इसराइल में गया हूँ, मैं यूरोपियन कंट्रीज में गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, कनाडा में गया हूँ, साउथ अफ्रीका में गया हूँ, ऑस्ट्रिया में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, काफी दुबई में काफी बार गया हूँ, काफी। पोस्टर्स लगते रहते हैं, फर्स्ट टाइम आपने आपको खुद को फर्स्ट टाइम पोस्टर में कहाँ देखा था याद है? मैं देखते नहीं पोस्टर, अच्छा न किसी का लगाता हूँ अच्छा। न मेरा देखता हूँ, मुझे घृणा है इससे। 45 साल से मैं कभी अध्यक्ष था कभी मंत्री हूँ। एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए बताओ, मैं जॉर्ज साहब को अपना आइडियल मानता हूँ।
अभी आजकल कुत्ता आने लगा क्योंकि मैं Z+ पे हूँ। मेरे आने के पहले वो घूमता। ना मैं स्वागत सत्कार में बिलीव करता हूँ, ना मैं किसी के गले में हाथ डालता हूँ, ना खुद के घर में। अब आजकल लोग नाराज होते हैं, वो कहते ऐसा हाथ डालते हैं। तो वो फोटो वाला उनको देखे तो एक ने मुझे बुला रहे बन सर, बोले तुमको कुछ मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा हाथ डालते हुए मेरा फोटो छप रहा है तो तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है क्या? बोला निकाल आजा। जब आप नए नए पॉलिटिशियन बने, फर्स्ट टाइम बने, तब कुछ होता है ना कि पॉलिटिशियन का कुछ ना कुछ कहीं फायदा हो जाता है, अननोइंगली हो जाता है। तो ऐसे कुछ फायदा हुआ था आपका? आपको याद है यार चलो पॉलिटिशियन बने का फायदा? मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। और मेरे जीवन में जी कारण न होते हुए मेरे ऊपर आरोप किए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। मैं उसमें से पूरे तब बीजेपी का अध्यक्ष था, तब झूठे आरोप थे। बाद में उसी समय उसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मुझे कहा कि मेरा कोई संबंध नहीं, पर वो घटना ने मेरे को भावनात्मक रूप से बहुत दुख दिया। बाद में सब इंक्वायरी हो गई, मेरे खानदान के पूरे इनकम टैक्स की पूरी इंक्वायरी हुई, कुछ नहीं निकला। अल्टीमेटली राइट ऑफ इनमें मुझे पत्र मिला कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। एब्सोल्युटली क्लीन चिट। लास्ट क्वेश्चन सर, जब दिन भर की थकान से आप घर पहुंचते, अपना सब कुछ खत्म हो गया, सब आपके पीए से लेके सब चले गए, व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग नितिन गडकरी डज जब वो घर पे ऐसा बैठते हैं? आज कहाँ खाना खाना। प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। दिल्ली आना मेरा सफल हुआ। मुंबई से बहुत ठंडी वाले कपड़े पहन के आया था, बट आपकी बातों ने मेरे को थोड़ा गर्म कर दिया और हैप्पी कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।